सोच के देखिए, क्या होता है जब एक ऐसे संगठन को जो देश के कोने कोने में फैला हो, उसे रातों रात खत्म करने का फैसला कर लिया जाता है। आज हम परत दर परत खोलेंगे ऑपरेशन ऑक्टोपस की कहानी, वो खुफिया मिशन जिसके चलते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर हमेशा के लिए ताला लग गया। जरा तस्वुर कीजिए, एक ही सुबह 15 राज्यों में एक साथ सुरक्षा एजेंसीज के दरवाजे खटखटाने की आवाजें गूंजती हैं, और निशाना सिर्फ एक था। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे समन्वित कार्रवाइयों में से एक की शुरुआत थी, जिसका पैमाना हैरान करने वाला था और मकसद बिल्कुल साफ। तो ये ऑपरेशन ऑक्टोपस आखिर था क्या? ये सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी शतरंज की बाजी थी जिसे महीनों तक पर्दे के पीछे से खेला जा रहा था। ये शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे और इसका अंजाम क्या निकला? चलिए इस पूरी पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ते हैं। हर बड़ी कहानी की एक धमाकेदार शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत हुई नई दिल्ली के शाहीन बाग में, रात के घने अंधेरे में। घड़ी में 3 बज रहे थे जब एक घर का दरवाज़ा जोरों से पीटा गया। दरवाज़ा खुला और सामने खड़े थे अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्वैट कमांडो। लेकिन शाहीन बाग में जो हो रहा था, वो इस बहुत बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। ठीक उसी वक्त केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हजारों किलोमीटर दूर ऐसे ही कई और टुकड़े एक साथ अपनी जगह पर फिट हो रहे थे। ये एक ऐसा राष्ट्रव्यापी जाल था जो बिछाया जा चुका था। चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 2 महीने पहले, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन की नींव सूत्रों के मुताबिक बिहार के पटना में हुई एक घटना से पड़ी थी। अब यहाँ तारीखों पर गौर कीजिए। 11 जुलाई को पुलिस एक संदिग्ध इमारत पर छापा मारती है, और ठीक अगले ही दिन यानी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी उसी शहर में होते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? खैर, कुछ ही दिनों बाद हुई एक और गिरफ्तारी ने इस शक को और भी गहरा कर दिया। और जब पुलिस उस इमारत के अंदर घुसी, तो जो उनके हाथ लगा वो सच में चौंकाने वाला था। एक बैन हो चुके आतंकी संगठन का पुराना सदस्य, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर, और ऐसे सबूत कि वहां नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर उन्हें मिला एक दस्तावेज, एक ऐसा दस्तावेज जिसके टाइटल ने दिल्ली तक खलबली मचा दी। उस दस्तावेज का शीर्षक था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। सोर्स के मुताबिक बस यही वो एक चीज थी जिसने इस संगठन के लंबे प्लान्स को सामने ला दिया और दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी। और जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, मामला सीधा पहुंचा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के पास, और बताया जाता है कि उन्होंने तभी तय कर लिया था, मिशन था पीएफआई को 90 दिनों के अंदर जड़ से उखाड़ना। तो ये पीएफआई आखिर है क्या चीज? कागजों पर तो ये 2006 में बना एक सामाजिक संगठन था जो स्कूल चलाता था, मानव अधिकारों की बातें करता था। लेकिन खुफिया एजेंसियों की नज़रों में ये बैन हो चुके आतंकी संगठन सिमी का ही एक नया रूप था। एक ऐसा संगठन जो अपनी सामाजिक गतिविधियों की आड़ में खतरनाक मकसद पाले हुए था। अब यहाँ से शुरू होती है असली स्ट्रैटेजी। ये कोई सीधा हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक 3 pronged अटैक था, एक मल्टी लेयर्ड प्लान। पहला कदम, पीएफआई को सामाजिक तौर पर अलग थलग करो ताकि उन्हें समुदाय का सपोर्ट ना मिले। दूसरा कदम, हर एक नेता की कुंडली तैयार करो, उनकी हर एक हरकत पर नजर रखो। और तीसरा, सबसे अहम, पूरी प्लानिंग को टॉप सीक्रेट रखने के लिए ऑफिशियल दौरों की आड़ में खुफिया मीटिंग्स करो। ये एक शतरंज की बिसात थी जिसे बहुत बहुत दिमाग से बिछाया जा रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया, 22 सितंबर 2022। ऑपरेशन ऑक्टोपस का पहला और सबसे बड़ा प्रहार शुरू हुआ, जिसमें देश की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां शामिल थीं। इस ऑपरेशन का स्केल सोचिए, एक ही वक्त पर 15 राज्य, 93 ठिकाने, और इसे अंजाम कौन दे रहा था? देश की 2 सबसे ताकतवर एजेंसियां, एनआईए और ईडी। ये एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक था जिसकी पीएफआई ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। और इस पहले झटके का नतीजा 106 गिरफ्तारियां। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे, ये थे पीएफआई के टॉप लीडर्स, उसके सीनियर मेंबर्स। मतलब सीधा संगठन की रीढ़ की हड्डी पर चोट की गई।
लेकिन प्लान यहाँ खत्म नहीं हुआ। असल में ये तो सिर्फ फेज 1 था। स्ट्रैटेजी 2 हिस्सों में बटी थी। पहले 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने संगठन के दिमाग यानी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया, और फिर ठीक 5 दिन बाद दूसरे फेज में राज्य पुलिस ने संगठन के हाथ पैर यानी ग्राउंड नेटवर्क और सेकेंड लाइन कमांड को तोड़ना शुरू किया। और दूसरे फेज का असर वो भी कम नहीं था। अगले ही 5 दिनों में 170 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। साफ था, एजेंसियां रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। जमीनी कार्रवाई तो हो गई, लेकिन अब बारी थी इस ऑपरेशन को उसके आखिरी कानूनी अंजाम तक पहुंचाने की। और फिर 28 सितंबर 2022, ग्राउंड एक्शन के ठीक बाद सरकार ने अपना आखिरी पत्ता चला। ये वो तारीख थी जब ऑपरेशन ऑक्टोपस अपने अंजाम पर पहुंचा और पीएफआई का भविष्य तय हो गया। इस बैन का मतलब क्या था? मतलब था पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों को यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसका असर? फौरन सारे दफ्तर सील, बैंक अकाउंट्स फ्रीज, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया सब ब्लॉक। एक झटके में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त। ऑपरेशन का नाम ऑक्टोपस क्यों रखा गया था, ये अब साफ हो रहा था। इसके कई हाथ थे जो हर तरफ फैले हुए थे, और इस ऑपरेशन के आखिर तक उस ऑक्टोपस का हर एक हाथ काट दिया गया था। संगठन का पूरा ढांचा नेस्तनाबूद कर दिया गया था। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस कामयाब हुआ, पीएफआई बैन हो गया, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या एक संगठन पर बैन लगाने से उसकी विचारधारा भी खत्म हो जाती है, या फिर ये सिर्फ एक अध्याय का अंत है और इंटरनल सिक्योरिटी की किताब में एक नया और शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।